पीएम मोदी ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आंतरिक सुरक्षा पर करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह भुवनेश्वर में ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। देश के इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर होगी चर्चा। अरुणाचल प्रदेश जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी का पहला वायनाड दौरा। राहुल गांधी के साथ जनसभा को करेंगी संबोधित। अनंतपुर जाएंगे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। नेमाकुल्लू गांव में एनटीआर भरोसे के तहत पेंशन वितरित करेंगे। बेंगल तूफान पुडुचेरी और तमिलनाडु से टकरा सकता है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे हवा। स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा। 15 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। रेलिंग से टकराकर पलटी थी बस। हिमाचल में ठंड से जमे झरने और सड़क पर ब्लैक आइस। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गीड़ा के 35वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 209 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। हिंसा के बाद संभल में तनाव के बीच हालत में सुधार। बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया। इंटरनेट सेवाएं भी हुई बहाल। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन की तस्वीर काफी हद तक साफ। 5 दिसंबर को मुंबई में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। कैथल में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने रोडवेज डिपो का औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को किया गया निलंबित। राजधानी दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई। सीबीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के गहरा प्रभाव देखने को मिला। कई तटीय क्षेत्रों में समुद्र में दिखाई दिया हाई टाइड। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण चेन्नई में चल रही तेज हवाएं और हुई बारिश। तूफान फेंगल आज दोपहर उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी के तट पर पार हुआ। सूरत में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारत टेक्स 2025 के प्रमोशन कार्यक्रम में हुए शामिल। 17 और 14 फरवरी तक भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि जीते तो ठीक है लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मत दे। कांग्रेस नेता जगपाल द्वारा चुनाव आयोग पर कथित आपत्तियां टिप्पणी करने पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा कि वे हार की बौखलाहट से यह सब बोलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में बीजेपी नेताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। भुवनेश्वर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज मुझे बाबा लिंगराज की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस महान धरती को महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने किया ओडिशा की जनता का धन्यवाद। बोले यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं कि मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पर साधा निशाना। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। बोले कि वो बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट रह रहे और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कि दम में सरकार बनाने का दम नहीं, लेकिन नतीजे आए तो लोग हैरान रह गए।
पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कि जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं वे पिछले एक दशक से केंद्र की सत्ता खो चुके हैं, इसलिए वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोली कंगना रनौत, बांग्लादेश में साधु संतों की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चिंता की बात है कि इन अत्याचारों के खिलाफ यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा।